ओझा जी का। कुल देवता का स्मरण सबसे पहले करता है पौराणिक जगत, तो आर्य समाज के लोगों आप भी करो। और अब मैं धन्यवाद करता हूं सवेरे से जो आए हुए हैं, आर के पुरम, मोतीबाग, मस्जिद मोड़, छतरपुर, अमर कॉलोनी, बसंत कुंज, कोटला, हनुमान रोड, कबीर बस्ती, किदवाई नगर, संगम विहार और लाजपत नगर के सभी आर्यों का जो आए मैं अभिनंदन और स्वागत करता हूं। ओम भी भेंट करिए। हाँ, ओझा जी को ओम का प्रतीक भी तो दीजिए। दे दिया, बहुत अच्छा। और अब आप कृपा करके बैठ जाओ, एक बार ओम की ध्वनि लगाओ ताकि आलस दूर हो जाए। ओम, जोर से। ये शंखनाद हो गया। अब मैं आवाहन कर रहा हूं परम आदरणीय आर्यों के गौरव, देश की निधि, सही बात निर्भीकता के साथ प्रस्तुत करने वाले पूरे विश्व में डॉक्टर सत्यपाल सिंह जी, आप कृपा करके अपना उद्बोधन दें, हम सबको लाभान्वित करें। आप प्रथम बार महाशय कृष्ण हाल में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, कोटि कोटि बार। आइए। ओम यभूतं च भव्यं च सर्वं यस्याधितिष्ठते स्वर्यस्य च केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। ओम शांति शांति शांति। आज योगेश्वर श्री कृष्ण जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में जोरबाग आर्य समाज में आयोजित इस कार्यक्रम के आदरणीय अध्यक्ष श्री ब्रज खोसला जी, आज के प्रमुख वक्ता, बहुत ही इस देश के बहुत ही प्रसिद्ध पत्रकार, लेखक, निर्भीक लेखक आदरणीय डॉक्टर वेद प्रताप वैदिक जी। हम सारी बातें वेद की कर रहे हैं, वैदिकों की कर रहे हैं। यहाँ पर आपके नाम का ही प्रचार और प्रसार हो रहा है। जिनका आप अभी सुन रहे थे आदरणीय डॉक्टर योगानंद शास्त्री जी। और जब मैं आया, बहुत ही सुंदर भगवान कृष्ण के बारे में जिनका वक्तव्य आप सुन रहे थे आदरणीय श्री रविदेव आर्य जी, और जिनके कारण मैं यहां पर आज आया हूं, हमारे वैदिक विद्वान पंडित विद्या प्रसाद मिश्र जी, इस समाज के सभी पदाधिकारी, मेरे सामने बैठे हुए श्रद्धेय मातृशक्ति और आदरणीय सज्जनों, अभी मैं सुन रहा था रविदेव जी को। पिछले 5000 वर्षों के इतिहास में भगवान कृष्ण जैसा आदर्शग्रस्त, ऐसा योगी, ऐसा ज्ञानी, ऐसा बलशाली, ऐसा विनम्र युग पुरुष इस धरती पर नहीं हुआ। और इसलिए मन उनके बारे में बहुत कुछ बोलना चाहता है, लेकिन वाणी का उसकी एक मर्यादा है, समय की मर्यादा है। उनके बारे में बखान करना बड़ा कठिन काम है। इंद्रप्रस्थ का राज जब पांडवों ने स्थापित किया, युधिष्ठिर का राज से यज्ञ होने लगा। यह प्रश्न निर्माण हुआ, ये अर्घ्य किसको दिया जाए? दुनिया में सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति कौन है? और खुद उस जमाने के सबसे वयोवृद्ध हम कह सकते हैं कि भीष्म पितामह हैं। ये महाभारत में ऐसा आता है कि श्री कृष्ण जैसा दूसरा को व्यक्तित्व इस दुनिया में नहीं है। लोके को अन्योस्ति विशिष्ट है केशव आदृत ही, दानम दाक्षम श्रुतम शौर्यम ही कीर्ति श्री बुद्धि उत्तम। शास्त्रों में, वेद ज्ञान में, वीरता में, बल में, बुद्धि में, कीर्ति में, दान देने में, काम करने में
इस धरती पर दूसरा कोई व्यक्तित्व नहीं, ऐसा स्वयं भी सभ्यता में कहते हैं। मैं सोच रहा था, अब रविदेव जी कह रहे थे, मेरे मन में यह प्रश्न उठा कि जिस बालक का जन्म जेल के सिंकसों में हुआ हो, जेल के अंदर के तहखानों में हुआ हो, जब अपनी मां के पेट में रहा होगा, उसकी मां की क्या भावना रही होगी। और उसका बचपन ही बड़ी असुरक्षा में बीता है। डर था कि कहीं कहीं कंस के हाथों न लग जाए। जन्म जेल में हुआ, बचपन सुरक्षा में बीता, और दुनिया का सर्वश्रेष्ठ मानव, महामानव कैसे बन सकता है। इसके पीछे बहुत कुछ रिसर्च, बहुत कुछ अनुसंधान करने की जरूरत है। हम लोग भगवान कृष्ण को ईश्वर का अवतार नहीं मानते, एक महामानव मानते थे। ऐसा वो महामानव कैसे तैयार हुआ, इसके बारे में जरूर विचार करने की जरूरत है। मुझको मालूम नहीं, मेरा इस विषय में इतना अध्ययन नहीं। डॉक्टर योगानंद शास्त्री जी जैसे विद्वान इस विषय में रिसर्च करना चाहिए। वो महामानव कैसे बन पाया। वो उज्जैन की बात कर रहे थे, संदीपनी अंग्रेज गौर की। मुझको याद आता है कि जब उनकी विद्या समाप्त होने लगी तो उनके गुरु ने कहा, कृष्ण, जब तुम्हारा अंतिम समय आए, अंतिम समय, देखिए विद्या की समाप्ति में उपदेश क्या दे रहे हैं, जब तुम्हारा अंतिम समय आए, जब तुम ये दुनिया छोड़ करके जाने लगो, तो 3 बातें याद करना। ऐसी कथा आती कि 3 बातें याद करना, और वाक्य बोले 3। बोलना, त्वम प्राण संस्थितम असि, त्वम अक्षितम असि, तुम अच्युतम असि। ईश्वर के बारे में, हे प्रभु, तुमने मुझे प्राण दिए, तुमने मुझे जीवन दिया। इस दुनिया को प्राण देने वाले तुम हो, उसको जीवंत करने वाले, चेतनता देने वाले तुम हो। तुम अक्षितम असि, तुम्हारी आंखों से कोई बच नहीं सकता, कोई नहीं बच सकता। इसको कहते हैं ऊपर वाला, सबसे ऊपर है वो, कोई बच नहीं सकता। मन में क्या विचार है, अकेले में हम क्या सोचते हैं, क्या करते हैं, एक उससे कोई बच नहीं सकता। तुम अच्युतम असि, तुम कभी कोई गलती करने वाले नहीं है, कोई अन्याय करने वाले नहीं। बहुत बार बोलते हैं परिवार में कुछ गड़बड़ हो जाए, कोई हादसा हो जाए, आप लोगों ने सुना होगा इस तरह की बातें। क्या भगवान को हम ही मिले थे, हमारा ही परिवार मिला था क्या, ये दंड देने के लिए? बहुत बार ऐसे आदमी के मुंह से निकल जाता है जब दुख देखता है। कई बार लोग बोलते हैं भगवान के यहां देर है पर अंधेर नहीं, ये भी बात सही नहीं है। भगवान के यहां न देर है और न अंधेर है, एकदम परफेक्ट। तो अच्युतम असि, 1 सेकंड की भी कोई गलती नहीं। जिसको जब फल दे वो मिलेगा तो मिलेगा ही। बृहदारण्यक उपनिषदकार कहते हैं कि श्री कृष्ण ये सुन करके एपिपास हो गए, एपिपास हो गए। कोई प्यास नहीं रही, कोई इच्छा नहीं रही, सारे ज्ञान का निचोड़ था ये। क्योंकि श्री कृष्ण ये जानते थे अंतिम समय भगवान को केवल वही व्यक्ति याद कर सकता है जिन्होंने सारी उम्र उसकी प्रैक्टिस की, सारी उम्र जिसका अभ्यास किया। आप लोगों ने कई बार देखा होगा परिवारों में बड़े बूढ़ों का जो समय नजदीक आने लगता है, कई बार लोग उनके सामने कोई गीता का पाठ करता है, कोई उपनिषदों का पाठ करता है, कोई रामायण का पाठ करता है, कोई ओम करने की बात करता है, लेकिन कितने वृद्ध हैं जिनके मुंह से ओम निकलता है। कितने भी कोशिश करो लेकिन नहीं निकलता, बहुत बार नहीं निकलता, क्योंकि वो उसकी प्रैक्टिस नहीं की है।
कितना अटूट विश्वासी था श्री कृष्ण कि युद्ध के मैदान में भी युद्ध चल रहा है, युद्ध के मैदान में भी संध्या का समय हो गया, प्रतिदिन अग्निहोत्र करने वाले श्री कृष्ण संध्या का समय हो गया तो भगवान का भजन करना शुरू कर देते हैं। युद्ध के मैदान में भी ऐसा करते थे। रोजाना प्रतिदिन, ऐसा महाभारत में आता है, प्रतिदिन रोज सवेरे 3 बजे उठकर 1000 गायत्री का जप करने वाले श्री कृष्ण थे। 1000 गायत्री का जप। और इसलिए जब अंतिम उपदेश अर्जुन को देते हैं गीता में, विश्वरे सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति तमेव शरणं गच्छ। मेरी शरण में नहीं। कुछ लोग इस बात की बातें करते हैं कि मेरी शरण में नहीं आना अर्जुन। किसकी शरण में जाना? तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारते। सब प्रकार के मन वचन कर्म से उसी के शरण में जाओ, उसी ईश्वर के शरण में जाओ। ये उपदेश अर्जुन को करते हैं। कई बार मैं विचार करता हूं, जिस भगवान कृष्ण ने कर्म का उपदेश दिया कि कर्म करो, योग है कर्म सु कौशलम। योग क्या है? कर्मों के अंदर कौशलता ही योग है। अपना काम अच्छी तरह से करना वही योग है। अच्छा काम करते चलो, कर्मण्येव अधिकारस्ते। रविदेव जी व्याख्या कर रहे थे, बहुत सुंदर व्याख्या आपने की कि व्याख्या करते चलो, कर्म करते चलो, तुम्हारे हाथ में कर्म है। वही भगवान कृष्ण अंत में जाकर के बोलते हैं अर्जुन को, ब्राह्मण सर्वभूतानि यंत्र आरूढ़ानि माया। आदमी ऐसे घूमता है, दुनिया में आदमी ऐसे घूमता है जैसे किसी मशीन के अंदर को पुर्जा घूमता है, और पुर्जे के हाथ में कुछ नहीं होता। आप बटन दबाइए तो पंखा घूमना शुरू होगा, पंखे के हाथ में कुछ नहीं। मां कहते हैं कि आदमी ऐसे ही घूमता है, ये प्राणी सब ऐसे ही घूमते हैं। अगर सब प्राणी ईश्वर के उससे ही घूमते हैं, फिर कर्म करने के कैसे वो हुए? कई बात लगता है क्या एक दूसरे के विरोधाभासी है। अब सब कुछ अगर भगवान ही करा रहा है, सब कुछ भगवान ही घुमा रहा है, लेकिन जीवन में कई बार ऐसा होता है, कई बार ऐसा होता है। रविदेव बोल रहे थे, एक हाथ में पुरुषार्थ है तो दूसरे हाथ में प्रारब्ध है। दोनों साथ साथ चलते हैं। प्रारब्ध और पुरुषार्थ दोनों साथ साथ चलते हैं। इसलिए कर्म करने की जरूरत है। लेकिन भगवान कृष्ण ने कर्म किसको कहा? कर्म कहा सर्वभूत हिते रता। कर्म वो है, केवल एक ही शब्द ऐसा है जो गीता में 3 बार आया है, सर्वभूत हिते रथा। सब प्राणियों के हित में काम करना ही काम है, कर्म है, दूसरा नहीं। सर्वभूत हिते रथा। भगवान कृष्ण हमको जीवन को उसमें सीखना चाहिए, उनके जीवन चरित्र से सीखना चाहिए। यद्धा चरति श्रेष्ठ तत्व देवोत्तर जना। बड़ा आदमी जो करता है लोग उसका नकल करते हैं। ये बात जरूर है, आजकल जो है हमारे आदर्श काफी बदल गए। हमारे वरिष्ठ लोग जैसा काम करेंगे ऐसे ही, जैसे परिवार में बड़े लोग काम करते नहीं, बच्चे भी ऐसा काम शुरू कर देते हैं। इसलिए भगवान कृष्ण ने कहा कि यद्धा चरति श्रेष्ठ तत्व देवोत्तर से यद प्रमाणम कुरुते लोकस्ततन्वर्तते। इसलिए उनका एक एक काम, भगवान कृष्ण का एक एक काम, इसलिए महर्षि दयानंद कहते थे वो आप पुरुष थे और जन्म से लेकर के मृत्यु पर्यंत उन्होंने कोई भी पाप कर्म नहीं किया। मैं एक दिन नागपुर में बोल रहा था। नागपुर में भारतीय विद्या भवन ने एक पुस्तक छापी। पुस्तक का नाम है, शायद कुछ लोगों ने पढ़ी भी होगी, माइंड मैनेजर्स ऑफ द वर्ल्ड। माइंड मैनेजर्स ऑफ द वर्ल्ड। मैं उसका मुख्य अतिथि था पुस्तक का विमोचन करने के लिए। उसमें पहला चैप्टर ये भगवान कृष्ण के बारे में था कि भगवान कृष्ण कितने बड़े माइंड मैनेजर थे दुनिया के।
तो मैंने पूछा लोगों से, ऐसे ही हाल था, इससे 4 गुना बड़ा हाल था। मैंने पूछा कि सब हाथों मुझे बताए कि भगवान कृष्ण के भक्त कौन कौन हैं। सब लोगों ने हाथ उठाए। भक्त कौन हो सकता है? भक्त वो है कि जो जैसे भगवान करता है ऐसे उसके ऐसे करें। जो भगवान के गुण है अपने जीवन में हम उतारे, उसके हिसाब से काम करना चाहिए, तभी तो भक्त बनेगा। अगर गुणों को हमने अपने अंदर नहीं उतारा तो भक्त कैसे है? तो उस किताब में लिखा हुआ था, भगवान कृष्ण के 8 पत्नियां नहीं 4 ही पत्नियां थी। तो मैंने कहा कितने लोगों की पत्नियां 4-4 हैं? अरे 4 नहीं, कम से कम 2 तो रखो, तभी तो कम से कम आधे भक्त तो बनोगे। सब चुप थे, सुन रहे थे। मैंने कहा ये गलत है। भगवान कृष्ण के बारे में आधुनिक काल में सबसे ज्यादा रिसर्च करने वाले जिस महापुरुष का नाम आता है, जिन्होंने आनंद मठ लिखा, जिन्होंने वंदे मातरम लिखा, क्या नाम था उनका? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने एक पुस्तक लिखी, बंगला में छपी है, श्री कृष्ण चरित्र। और उन्होंने लिखा, मैंने 36 वर्ष 36 ईयर्स भगवान कृष्ण के जीवन पर रिसर्च की, और 36 वर्ष की रिसर्च करने के बाद बंकिम चंद्र चटर्जी जैसे आर्य समाजी नहीं थे, ध्यान रखना, आर्य समाजी नहीं थे। एक प्रकार से हम कह सकते कि पौराणिक हो सकते हैं। उन्होंने कहा, मैंने 36 वर्ष रिसर्च करने के बाद मैं इस बात को गारंटी से कह सकता हूं कि श्री कृष्ण के रुक्मिणी के सिवाय दूसरी कोई पत्नी नहीं थी, कोई पत्नी। रा और धा नाम की किसी भी महिला का इसमें कोई संबंध नहीं था। ऐसा उनका जीवन था। और ऐसे भगवान कृष्ण के बारे में डॉक्टर योगानंद शास्त्री जी ठीक कह रहे थे। इस प्रकार के जब सवाल लोग करते हैं, विशेष रूप से क्रिश्चियन और कम्युनिस्ट लोग जब करते हैं, हमारे पास जवाब देने को नहीं बनता है। क्योंकि हम में से ज्यादा लोग भगवान कृष्ण के बारे में जानते नहीं है। अभी नंद की बात कर रहे थे आप। अभी मैं 3 दिन पहले कहीं बोल रहा था, हमारे बागपत में बड़ा फंक्शन था, जो हमारा संचालक महोदय था वही बोल रहा था, तीनों लोगों के अवतार फिर भी माखन चोर। मैं मुख्य अतिथि था। और मालूम है फंक्शन किसका था? फंक्शन शिक्षकों का था। सारे जिले के शिक्षक आए हुए थे, जिसे 75 शिक्षकों का सम्मान था, 75 विद्यालयों का सम्मान था। तो मैंने सबसे पहले बात यही कही, ये सरासर 100% झूठ। जिस नन्हे के घर में 1 लाख गाय हो, उसका बच्चा जाकर के दूसरों का माखन चुराए, ये कैसे संभव हो सकता है? चोरी तो चोरी है। आप लोहे की चोरी करो या गोल्ड की चोरी करो, सोने की चोरी करो, चोरी तो चोरी है। आप मक्खन की चोरी करो या किसी और की चोरी करो, क्या वैसा होने देते क्या? कोई माखन चोर नहीं थे। कितना उदात्त चरित्र था उनका। और इसलिए ऐसे उदात्त चरित्र के महामानव के बारे में इस तरह का सोचना उनका चरित्र हनन है। अब मुझको लगता है कि शायद आर्य समाज को छोड़कर के दूसरी ऐसी कोई संस्था नहीं जो उनके सही चरित्र को, सही व्यक्तित्व का जो बखान करती है। पर कम लोग तो अच्छे ही होते हैं तो समाज में। शहद की मक्खियां कम ही होती है, गंदगी की मक्खियां तो बहुत होती हैं। इसलिए हम लोगों को प्रचार और प्रसार करना चाहिए।
मैं केवल एक बात कहकर अपनी बात को समाप्त करता हूं कि मेरा एक मीटिंग आ गया है, मुझे जाना है, इसलिए मैंने निवेदन किया था पंडित जी महाराज से कि मुझे बोलने दिया जाए, और मैं माफी चाहता हूं डॉक्टर वेद प्रताप वैदिक जी से भी, क्योंकि मुझे गाजियाबाद जाना है। गोरखपुर में कुछ वर्ष पहले भगवान कृष्ण की एक मूर्ति निकली खुदाई में। उसमें संस्कृत में एक श्लोक लिखा हुआ था, बहुत सुंदर, किसी ने उसका हिंदी में वो किया। उन्होंने कहा, जब कपट के बादल बनते हैं, जब कपट के बादल बनते हैं और पाप की आंधी चलती है, जब कपट के बादल बनते हैं और पाप की आंधी चलती है, उस समय मधुर बंसी मेरी, उस समय मधुर बंसी मेरी बर्छी का रूप बदलती है, बर्छी का रूप बदलती है। ये भगवान कृष्ण का चरित्र था। इसलिए सारी उम्र अन्याय और अत्याचार के खिलाफ लड़ते रहे। परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम, अरे सज्जनों की रक्षा करने के लिए खड़े हो जाओ, दुर्जनों का दमन करने के लिए खड़े हो जाओ। अगर हाथ में हथियार नहीं उठा सकते तो कम से कम जबान तो हिला सकते हो ना। देखिए कितने कृष्ण के भक्त हैं जो अन्याय के खिलाफ खड़े होते हैं और अपने को, मैं तो कई बार सोचता हूं, मुझे पिछले लगभग 96 से लेकर के आज तक केवल एक वर्ष छोड़कर के मैं इस्कॉन मुंबई का हर साल का चीफ गेस्ट हूं। हर वर्ष मुझको बुलाते हैं। एक बार क्यों नहीं बुलाया था उसका इतिहास कभी बात बताऊंगा। मैंने इस सवाल किया, हजारों इस्कॉन के भक्त थे, विदेशी लोग भी आए हुए थे। मैं कह रहा था कि जिस गीता को मानने, जिस भगवान कृष्ण को मानने वाले देश के अंदर करोड़ों लोग हों, गीता का पाठ करने वाले करोड़ों लोग हों, यह प्रश्न मुझे बार बार व्यथित करता है, वो देश गुलाम कैसे हो गया? कैसे गुलाम हो गया? जिसने अर्जुन को खड़ा कर दिया, गांडीव लेकर के लड़ने के लिए खड़ा कर दिया, उसके सच्चे भक्त अगर होते तो यह देश गुलाम नहीं होता। कुछ न कुछ गड़बड़ है। सारी उम्र श्री कृष्ण जय अन्याय के खिलाफ, अत्याचार के खिलाफ लड़ाई करता रहा। उसमें टीवी पर सीरियल आया था ना, ये महाभारत के बारे में, उसकी लाइन मुझे बड़ी अच्छी लगती है। उसके अंत में जो खत्म करता है कि महाभारत सा युद्ध न हो, महाभारत सा युद्ध न हो, ना हो कोई अन्याय की बात, महाभारत सा युद्ध न हो, ना हो कोई अन्याय की बात, चलो होले हम उसके साथ, चलो होले हम उसके साथ, करे जो कृष्ण जैसी बात, चले करे जो कृष्ण जैसी बात। मैं इतनी बात को कहकर मैं अपनी बात को विराम देता हूं। पंडित जी महाराज, मैं आपका और इस समाज का आभार व्यक्त करता हूं कि आपने मुझे यहां आने का, मेरे विचार व्यक्त करने का अवसर दिया। आप सभी लोगों को सादर नमस्ते करता हुआ आप लोगों से विदाई चाहता हूं। धन्यवाद। डॉक्टर वैदिक जी का स्वागत माननीय सांसद सत्यपाल सिंह जी करेंगे। आचार्य विद्या प्रसाद मिश्र जी से प्रार्थना है स्मृति चिन्ह दे करके उनका स्वागत करें। जो बोले सो भाई, जगत गुरु देव दयानंद की, आर्य समाज, वेद की ज्योति, हवन की ज्योति, ओम का झंडा, जो बोले सो भाई।